हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हैं। एक है रेड हार्ट पायल 1, एक है पिंक हार्ट पायल 2। तो आप लोग पहले लॉन्ग ब्रीथ लेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, फिर आप सोचेंगे और फिर देखिएगा आपको कौन सा पायल आपको अट्रैक्ट करता है। उस पायल में आप अपनी रीडिंग को देखेंगे। लेकिन जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेंगे तो आप उन पर्सन को विजुअलाइज करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और फिर आप जिस भी पायल की तरफ अट्रैक्ट होंगे उसमें अपनी रीडिंग को देखेंगे। तो देखते हैं जिन्होंने पायल 1 चूज़ किया है यानी रेड हार्ट को चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। जो भी है आपके दिमाग में इस वक्त पर्सन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन देखेंगे तो यहाँ पर जो मेजर साइन दिख रहे हैं वो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस है और कैंसर है। ये कुछ मेजर साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे दूर है। या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या काफ़ी टाइम से आपकी उनसे बात नहीं हुई है। इस तरह के किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं पायल 1। तो अब देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जब वो आपके साथ थे तब उनको लगता था कि आप बहुत रूड हो, बहुत हार्टलेस पर्सन हो, या आप बहुत एरोगेंट हो, ऐसा उनको लगता था। उनको ये भी लगता था कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। जब वो आपके साथ थे या जब आपकी बात होती थी उस समय वो आपको बहुत अच्छा समझते नहीं थे। लेकिन अभी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अभी वो आपको जब याद कर रहे हैं तो वो आपकी ब्यूटी को याद कर रहे हैं या आपके मदरली नेचर को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप उनसे बात करते थे, उनको हैप्पीनेस में रखने की पूरी कोशिश करते थे, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे पायल 1, लेकिन सडन आपको उनकी याद आना शुरू हो गई है। इस समय आप ना चाहते हुए भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे उनको याद करने से। जबकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने काम में आगे बढ़ गए थे। आपने अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया था कि ठीक है, ओके है, सब सोचकर आगे चल दिए थे। लेकिन अभी सडन आपको कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से आपको उनकी याद आनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो पर्सन को आपके साथ हैप्पीनेस फील होती थी। उनको लगता था कि जब तक आप उनकी लाइफ में थे उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव थी, हैप्पीनेस वाली थी, उसमें एक अच्छी ग्रोथ भी थी, वो हर तरीके से सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ में। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं तब से वो बहुत सैडनेस की एनर्जी में रहने लगे हैं। उनको वो प्यार, वो केयर नहीं किसी और से मिली जो आपसे मिलती थी। यहाँ पर चांसेस ये भी हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो मैरिड है, लेकिन उनके ऊपर तलाक का केस चल रहा है, डिवोर्स केस चलने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। वो जो भी उनका पार्टनर है उससे वो पूरी तरीके से डिवोर्स लेने का प्लान बना रहे हैं और डिवोर्स केस चल भी रहा होगा, ये भी चांसेस बहुत हाई हैं। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हुए भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हैं। जब भी वो कोई काम करते हैं या कुछ अपना शेड्यूल देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में चलते रहे कि आपकी बातें, आपका स्टाइल जो भी है, वो सब कुछ उनके दिमाग में चलते रहता है। कभी उन्होंने वो काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत मनी माइंडेड पर्सन है। उनके दिमाग में बस पैसा 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 चलता रहता है, और इसी पैसों के चक्कर में उन्होंने कहीं ना कहीं पायल वन आप लोगों से मूव ऑन किया था, आपको धोखा दिया, मूव ऑन किया। लेकिन अभी उनको लगता है कि उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, उनको आपके साथ फिर से आना है। उनको लगता है कि आपके जैसी सादगी या आपके जैसा लाइफस्टाइल उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। उनको आपके जैसी केयर या आपके जैसा प्रोटेक्शन उनको कभी कहीं से नहीं मिला। उन्होंने आपको छोड़ने के बाद उन्होंने जिससे भी रिश्ता रखा, वहाँ पर उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला जहाँ पर वो आपको याद ना करें। लेकिन जितने बार वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, उन्हें हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। उनके लिए ये ब्रेकअप या आपका दूर जाना उनके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था। वो बहुत बहुत तकलीफ़ में थे जब उनको रियलाइज़ हुआ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब वो बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत पेन में थे। उनको लगा था कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वो आप पर गिव अप अभी भी करना नहीं चाहते हैं। पहले उनको लगता था कि आप बहुत रूड पर्सन हो, हार्टलेस पर्सन हो, लेकिन फिर भी वो जो है आपको याद करने से रोक नहीं पा रहे। लेकिन अभी उन्हें समझ आ रहा है कि आप हार्टलेस नहीं हो, आप रूड नहीं हो पायल वन। अभी वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाएंगे। अभी तक आपके एफ़र्ट्स लग रहे थे, लेकिन अब वो एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी हैं। वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, वो आपको मनाने के लिए रेडी हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ ख़राब किया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। लेकिन विद इन अ मंथ आपको उनका किसी भी तरह का कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय चांसेस ये भी है कि वो अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान हैं, फाइनेंसेस को, करियर को लेकर भी बहुत परेशान चल रहे हैं। ये भी उनके लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन अब बात जब आपकी होती है तो वो पैसों को भूल जाते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी हैप्पी वाली हैं। तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पीने की कोशिश करिए। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। विद इन अ मंथ ये पर्सन फिर से एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं, एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग लेकर आपके पास आ रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस पर चाहिए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो पायल 2। तो आइए देखते हैं कि आपके दिमाग में इस वक्त जो भी पर्सन चल रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे साइन की, कि यहाँ पर कौन से मेजर साइन दिख रहे हैं। यहाँ पर जो मेजर साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज
और कैप्रिकन्स और एक एक्वेरियस भी है यहाँ पर एक्वेरियस की एनर्जी कम है। तो आइए देखते हैं जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी आपके दिमाग में पर्सन चलते हैं उनकी कहीं ना कहीं मैरिज हो गई है या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, या फिर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन ये आपको कमिट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग ये आपसे प्यार नहीं करते, बस ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हें अभी और भी समय लेने की ज़रूरत है। इन्होंने आपके साथ जितना भी समय बिताया है इनको लगता है अभी और समय लेंगे और फिर देखेंगे। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ये पर्सन करियर ओरिएंटेड बहुत है। ये आपको हमेशा ये कहते हैं कि पहले करियर सेट करेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो ये पर्सन करियर ओरिएंटेड बहुत है। इनको अभी अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। ये इनको लगता है अभी ये इस चीज़ के लिए, मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं है, क्योंकि अभी इनका फोकस इनका काम है, इनके फाइनेंसेस है, इनकी स्टेबिलिटी है। और ये बात आपको बहुत हर्ट करती है पाइल 2। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता कमिटमेंट से, और आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। आप मैरिज के उससे देख रहे हैं, और ये अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस हैं इस समय ये किसी तरह का कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं, या तो इनकी फैमिली में कोई शादी है जिसको ये अटेंड कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर खुद रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन ये अभी शादी करना नहीं चाहते हैं। अगर आपका इनके साथ नो कांटेक्ट था तो ये बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। विद इन 3 डेज़ ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाले। अगर कमिटमेंट को लेकर आप लोग का झगड़ा हो गया था या आप लोग में नो कांटेक्ट आ गया था, तो ये आपको बहुत जल्दी 3 डेज़ टू 3 वीक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनका एक्शन बहुत फास्ट दिख रहा है। अगर आप लोग होपलेस हो गए थे अपने रिश्ते में कि अब कुछ भी नहीं होगा, अब रिश्ता एंड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको होप रखने की बहुत नीड है, क्योंकि आपका रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देंगे, डेफ़िनेटली ये बहुत जल्दी कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन लव के मामले में बहुत 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 चाइल्डिश हैं। ये बहुत सीरियस नहीं होते हैं। अभी तक ये इस लेवल पर सीरियस नहीं हुए जहाँ पर इनको लगे कि हाँ, इनको बस आपके ही साथ रहना है। ये बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रखते हैं इमोशंस के मामले में। करियर ओरिएंटेड है, बहुत सीरियस है, फाइनेंस को लेकर बहुत सीरियस है, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो ये थोड़े से इधर हिलने डुलने लग जाते हैं कि अभी नहीं, आगे देखेंगे, आगे सोचेंगे, अभी करियर देखना है, पैसा देखना है, फाइनेंस स्टेबिलिटी देखनी है। तो काफ़ी चीज़ें ये इस चीज़ को लेकर जो है बहुत आपको हर्ट कर जाते हैं पाइल 2। लेकिन आपको इस रिश्ते में पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे, लेकिन आप इनको अगर इनका पूरा टाइम दे देंगी या दे देंगे तो ये वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हैं या करती हैं पाइल 2, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज बहुत रहते हैं।
कुछ व्यूवर्स के पार्टनर तो ऐसे भी हैं जो अभी करियर में सेटल भी नहीं हैं, वो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि उनको करना क्या है। बिज़नेस करते हैं उसमें भी लॉस हो जाता है, जॉबलेस भी हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के साथ ये भी सिनेरियो चल रहा है, जो भी उनके दिमाग में पर्सन चल रहे हैं उनके लिए ये भी सिनेरियो चल रहा है। अगर आप लोग का ब्रेकअप हो गया था या किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो बहुत जल्दी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। 7 डेज़ टू 15 डेज़ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी। अगर आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइसेस थी कि वो मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे लोग थे, तो ये क्लियरिटी भी इनको इधर 7 मंथ में 7 वीक्स टू 9 वीक्स 7 डेज टू 7 वीक इन पर्सन को क्लियरिटी आ जाएगी कि इनको आपके ही साथ रहना है और ये खुद से कमिट करने आएंगे। आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, लेकिन आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते कि हाँ आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, बहुत जल्दी आपकी मैरिज हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये पर्सन बहुत टाइम लेते हैं कोई भी डिसीज़न लेने में, ये बहुत सडन डिसीज़न लेने वाले पर्सन नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए जो मेन वो है सिर्फ पेशेंस। लेकिन आप इस रिलेशन में होपलेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी विश है इनको लेकर वो फुलफ़िल ज़रूर होगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ध्यान। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।